हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डाइट डॉक्टर। आज हम आपको बताएंगे पाचन क्रिया में अग्नि का महत्व है। तीनों प्रकार की अग्नियों से भोजन के पचने की प्रक्रिया को इस प्रकार समझा जा सकता है। जब भोजन मुंह में पहुंचता है तो जीभ और लार से मिलने पर इसका स्वाद हमें पता चलता है। इसके बाद यह आमाशय में पहुंचता है। वहां तरल और चिकनाई युक्त रसों से यानी एंजाइम से मिलने के बाद भोजन ठोस, तरल, झाग वाला, मुलायम और चिकनाई युक्त बन जाता है। पाचन क्रिया की इस पहली स्टेज पर झाग युक्त कफ और मधुर रस उत्पन्न होता है। इसके बाद आमाशय में पित्त के प्रभाव से अम्ल बनता है। फिर अधपका आहार रस दांतों में पहुंचता है। यहाँ पर जठराग्नि समान वात और पाचक पित्त के साथ अपना काम करती है। पाचक पित्त आहार रस के जल वाले हिस्से को पूरी तरह सोख लेता है। इससे आहार रस ठोस में बदल जाता है, जिसे पिंड कहते हैं। इस अवस्था में कटु रस और वात की उत्पत्ति होती है। यहाँ आकर भोजन दो भागों में बट जाता है। पहला सार या प्रसाद भाग और दूसरा असार या किट भाग। भोजन का जो भाग आसानी से पच जाता है और तरल रूप में होता है वही सार भाग है। यही सार शरीर की पहली धातु यानी रस यानी प्लाज्मा भी है, जो जठराग्नि के कारण मधुर और चिकनाई युक्त हो जाती है। इसी रस धातु से फिर आगे की धातुओं को पोषण मिलता है। यदि जठराग्नि पाचक अग्नि धीमी है तो फिर आहार या रस का पाचन ठीक से नहीं होगा और फिर यह रस कटु और खट्टा होगा। इस खट्टे और तीखे रस को ही आम रस या आम कहा जाता है। यह विषैला और रोग कारक होता है। भोजन का दूसरा भाग जो ठीक से नहीं पचता है वह किट या असार कहलाता है। इसका ठोस वाला हिस्सा मल के रूप में और तरल वाला हिस्सा मूत्र के रूप में आंत के निचले हिस्से में इकट्ठा हो जाता है। अब इस स्थिति में पंचभूताग्नियों की प्रक्रिया शुरू होती है। ये खाद्य रस में मौजूद अपने अपने तत्व पर प्रतिक्रिया करके उनके शरीर के सजातीय तत्वों में बदल देती हैं। इससे शरीर के विभिन्न अंगों में मौजूद पृथ्वी महाभूत का पोषण होता है। अब यह आहार रस धातु के रूप में सारे शरीर में भ्रमण करता है। इस प्रकार यह पोषक द्रव्य के रूप में सभी अंगों में पहुंचता है, जिसमें सातों धातुओं के पोषण तत्व मूल रूप से विद्यमान रहते हैं। धातु अग्नियों की पाक क्रिया के फलस्वरूप हर एक धातु के साथ एक विशेष सार अंश की उत्पत्ति होती है, जिसे ओज कहा जाता है। ओज के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। भोजन की इस संपूर्ण पाचन क्रिया में पित्त का विशेष महत्व है। यही कारण है कि बहुत से आयुर्वेदिक विद्वान या आयुर्वेदिक डॉक्टर पित्त और अग्नि को एक ही तत्व मानते हैं। वैसे सातों धातु अग्नियों में पाचक पित्त के अंश ही क्रियात्मक रूप में होते हैं, जो धातु अग्नियों को उनके कार्यों में मदद करते हैं। इन खाद्य पर रसों पर सातों धातु अग्नियों की प्रतिक्रिया होती है, जिससे 7 अलग अलग धातुओं का निर्माण होता है। इन धातुओं के 3 भाग माने गए हैं: स्थूल, सूक्ष्म या अणु, मल। इनमें से स्थूल उसी धातु का पोषण करता है, सूक्ष्म भाग अपने से अगली धातु का निर्माण करता है और इनसे उत्पन्न मल पदार्थ उसी मल पदार्थ का पोषण करता है। अब बात कर लेते हैं मंद जठराग्नि से होने वाले रोग। शरीर में पाचक अग्नि अगर मंद या धीमी होती है तो इसकी वजह से कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है। इनमें से कुछ मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि पेट और सिर में भारीपन, खांसी, सांसों से जुड़े रोग, मुंह से लार बहना, उल्टी आना, शरीर में कमजोरी। अब बात कर लेते हैं तीव्र जठराग्नि से होने वाले रोग। कुछ लोगों के शरीर में जठराग्नि काफी तीव्र होती है। जठराग्नि के अधिक तीव्र होने की वजह से कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है, जिसमें से प्रमुख में गले, होठों और तालू में सूखापन, शरीर में गर्मी महसूस होना, ज्यादा भूख लगना। तो कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू।